जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड across a conductor PQ of length L and different area of cross section having radii R1 R2 R2 less than R1. Choose the correct option as one moves from P to Q. बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई प्रकार से इसको किया जा सकता है। मेथड नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट तो नहीं है लेकिन काम चला सकते हैं आप, वो ये कि डिक्रीज़ इंक्रीज़ के पॉइंट से मोस्टली हर चीज़ जो होती है वो एरिया के इन्वर्स में होती है। मतलब आगे जो अगर आप जा रहे हो तो एरिया देख रहे हो ना, कम हो रहा है। देखिए यहाँ वायर आपका मोटा है और आगे पतला है, एरिया कम हुआ है। तो एरिया जो अगर कम होगा, यहाँ पर हमने कहा है 1/A, तो हर चीज़ बढ़ेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बढ़ेगी, करंट डेंसिटी, ध्यान दीजिए मैंने करंट नहीं कहा है, करंट डेंसिटी कहा है, वो भी बढ़ेगी। तो क्या वाकई हर चीज़ बढ़ेगी? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट ये तो कांस्टेंट रहेगी। इसलिए ये मेथड काम चलाओ ठीक है, बट इससे हर एक चीज़ तो नहीं आएगी। अपने को अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर आप अगर ऐसे जा रहे हो तो एक्सेप्शन में करंट आ जा रहा है। तो मेथड 2 कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इस कहानी की तुलना कर लो वाटर से, पानी से, कि यहाँ से पानी इन हो रहा है और आगे पानी जो पाइप है ना आपने पतला कर दिया। जैसे कभी कभी पौधों में आप पानी देते हो तो पानी दूर तक ले जाने के लिए आगे से पाइप को पतला कर देते हो, नैरो कर देते हो, पानी दूर तक चला जाता है। दूर तक चला जाने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे पानी की स्पीड बढ़ गई, वहाँ पानी की स्पीड और यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पीड, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है पॉइंट Q पर वो कम हो जाएगी, नहीं ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नैरो से निकल रहा है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यहाँ पर लग जाती है, A1 V1 बराबर A2 V2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मेथड 2 ऐसे हो सकता है। मेथड 3 कोई एनालॉजी ना बिठा लें आप, जो फॉर्मूले होते हैं आप उन पर ही आके बात करें। तो जो I होता है NEAVD होता है, राइट। करंट ये क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। यहाँ से कोई चार्ज निकला, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इन हुआ, तो जितना चार्ज यहाँ से इन हुआ उतना ही तो बाहर आएगा। जो अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो ट्यूब या तो खाली हो जाएगी या तो भरने लग जाएगी। फ्लो स्टेडी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि इन एंड आउट इक्वल हो, मतलब Q और T ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो जा रही है। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना Q इन होगा उतना ही आउट होगा, मतलब करंट ये नहीं बदलेगा। एनालॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो जितना पानी घुस रहा है उतना ही तो बाहर आएगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है वो बराबर होता है। हल्दो आपको अगर याद हो वेंचुरी ट्यूब, तो वहाँ पे भी आप पानी का फ्लो करवाए थे, तो ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कहीं कम ज़्यादा हो रहा था तो A1 V1 बराबर A2 V2 किए थे, बट वो Q के बराबर था। Q मतलब एक प्रकार की करंट ही है, वहाँ पे पानी वाली करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाली करंट है या चार्ज वाली करंट है, वो दोनों ही केस में इक्वल है। तो यहाँ पे Q T I ये सब आपको समझ में आया, सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये आपका हो गया है कांस्टेंट, और N ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डेंसिटी काइंड समझ रहे हो ना, यहाँ हर जगह बराबर होगा। E ये तो मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता, ये तो उससे भी बड़ा कांस्टेंट है, भयंकर है, यूनिवर्सल है। तो इसका मतलब A इंटू VD ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से हम कह पाएंगे कि VD जो होगा वो C/A होगा, एरिया के इन्वर्स में होगा। लेकिन ध्यान दो करंट ये एरिया के इन्वर्स में नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो करंट डिक्रीजेज इन्होंने कहा है, ये रॉन्ग है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज इनका ये राइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या सुझाव है आपका? फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, विदाउट फार्मूला भी हो सकता है। यहाँ पर आप VD इक्वल टू जानते होंगे कि म्यू इंटू E होता है। म्यू ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यहाँ हर जगह बराबर होगी। तो जहाँ अगर VD कम हुआ है तो वहाँ उसी हिसाब से E भी कम होगा। तो यहाँ पर Q पॉइंट पर फील्ड कम होगी। अगर आप विदाउट फार्मूला जाना चाहते हो तो जैसे आप नंबर ऑफ लाइंस बना रहे हो,
नंबर ऑफ लाइंस एक्चुअली इस बात को बता रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हो रहा है। अगर ट्यूब यूनिफॉर्म है तो लाइन ऐसी ही बनेगी, लेकिन अगर ट्यूब आगे से पतली हो गई है तो ये लाइन आपकी पास पास आ जाएंगी, कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी। तो जहाँ पे लाइन पास पास आ गई हैं वहाँ पे क्राउडिंग लाइंस की वो कम हो गई है, नहीं ज़्यादा हो गई, डेंस हो गई है लाइन। डेंसिटी ऑफ द लाइंस इफ इंक्रीजेज करस्पॉन्डिंगली वी कैन से फील्ड विल इंक्रीज। तो यहाँ क्यू पॉइंट पर एरिया कम है इसलिए फील्ड ये ज़्यादा हो जाएगी, और इन्होंने कहा है कि फील्ड डिक्रीज करेगी, गलत है। यहाँ पर ओनली ए ऑप्शन करेक्ट होगा।